हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम पिछले वीडियोज की बात कर लें तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। और एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत अगर हम पिछले वीडियोज में लास्ट हेडलाइंस की बात कर लें तो वो क्या पढ़े थे, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। लेकिन किसके द्वारा निर्जलीकरण हम लोग पढ़े थे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिना के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। किसके द्वारा, एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब Al2O3 के द्वारा हम क्या कराएंगे, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH को एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना का मतलब Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH को एल्यूमिना का मतलब Al2O3 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आइए देखेंगे आगे क्या बनेगा। ये C2H5OH है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन तो 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है, तो 4 बंध का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 टोटल, तो 1 2 3 4 और एक ये 5। साथ में इधर क्या जुड़ा है, OH, तो OH। जब इस एथिल अल्कोहल को हम लोग एल्यूमिना के साथ कितने डिग्री पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसके बीच का ये बंध टूटेगा। बंध विदलन कैसा होगा, सम। और इधर एक ये हाइड्रोजन वाला बंध टूटेगा। तो इस OH के पास में जो ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 1। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 1। ये आपस में संपर्क करेंगे और बना लेंगे क्या, H2O। क्या बन गया, H2O मतलब जल। और ये क्या लिखा है, CH2, और ये भी क्या लिखा है, CH2। दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों आपस में एक एक की साझेदारी करेंगे। यहाँ पर कैसा बंध बना लेंगे, डबल। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2H4। क्या लिख सकते हैं, C2H4। और क्या बनेगा, H2O। तो जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ कितने डिग्री पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म, तो क्या प्राप्त होता है, एथिलीन। क्या प्राप्त होता है, एथीन। आयुपेशी नाम इसका क्या होगा, एथेन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। और साथ में क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, जल। जल का मतलब H2O। तो जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ कितने ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म, तो बनेगा क्या, एथिलीन। एथिलीन का मतलब C2H4 प्लस क्या, H2O। तो इस अपक्रिया में H2O क्या हुआ, बाहर। इसलिए कैसी अपक्रिया होगी, निर्जलीकरण की। कैसी होगी, निर्जलीकरण की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब एल्यूमिना के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, एथिलीन। एथिलीन का मतलब C2H4 प्लस क्या, H2O। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। या फिर क्या कह सकता है यहाँ पर कि एथिल अल्कोहल से एल्यूमिना के द्वारा एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर यही होगा क्या, कि जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, एथिलीन। एथिलीन का मतलब C2H4। अब सेकंड अगर इसकी रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH को एल्यूमिना के द्वारा, एल्यूमिना का मतलब Al2O3, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में कितने डिग्री ताप पर, 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब इस एथिल अल्कोहल को हम एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O, C2H5 प्लस क्या, H2O। क्या, H2O।
O। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। टेम्परेचर जब कितना लेंगे, 250 डिग्री। तो यहाँ पर C2H5 के कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो ये क्या लिखा है, C2H5OH, कितने अणु है इसके, 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या O, सिंगल बॉन्ड क्या H, प्लस दूसरा अणु इसको ऐसे लिख लें C2H5OH। और जब इसको हम एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसके बीच का ये बंध टूटेगा। OH किस में, माइनस में, तो C2H5 एक प्लस में, इधर ये बंध तोड़े तो H प्लस में, O किस में, माइनस में। ये H प्लस वाला OH माइनस वाले से संपर्क करेगा, बना लेगा क्या, H2O। क्या बना लेगा, H2O। और इधर क्या लिखा है ये C2H5, और इस से आ करके इधर से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो इधर क्या हो जाएगा O, और O से कौन जुड़ा है, C2H5। तो ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की। यहाँ पर भी टेम्परेचर का कमाल है। अगर इस एथिल अल्कोहल को हम एल्यूमिना के साथ कितने ताप पर गर्म करें, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या बनेगा, एथिलीन। और अगर इसी एथिल अल्कोहल को हम एल्यूमिना के साथ ही कितने ताप पर गर्म करें, 250 पर, तब यहाँ पर क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O C2H5। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्या, एथिल अल्कोहल का एल्यूमिना के द्वारा निर्जलीकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो जो आज की सेकेंड केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगी, एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो आइए देखते हैं एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। या फिर यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल को हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन, मतलब H2। अब ये कैसे होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5, और इधर ये क्या जुड़ा है, OH। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसको, C2H5OH को। और जब इसको हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा। ये H का इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। इधर एक बंध ये टूट जाएगा तो ये किसका इलेक्ट्रॉन है, H का, ये किसका है, कार्बन का। तो यहाँ पर अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हम ध्यान से देखें तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1-1। दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी। और कौन सी गैस मुक्त होगी यहाँ से, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या लिखा है, CH3, फिर कैसा बंध, सिंगल, फिर ये क्या लिखा, C, इधर क्या लिखा है, H। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पर कैसा बंध बना लेंगे, डबल। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। क्या बन जाएगा, CH3CHO, मतलब एसीटल्डिहाइड। तो जब एथिल अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसीटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यह है क्या, एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। एथिल अल्कोहल का जब हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसीटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO। और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आइए अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम क्या पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पर इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH का क्या होता है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या होता है इसका ऑक्सीकरण मतलब नवजात ऑक्सीजन से अवक्रिया। क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से आप सुनेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है Na2Cr2O7, लेकिन ये कैसा होगा, अम्लीय, तो साथ में क्या ले लिया गया, H2SO4 के द्वारा क्या होता है इसका ऑक्सीकरण मतलब इसकी अपक्रिया किससे होगी, नवजात ऑक्सीजन से या फिर ऑक्सीजन से। तो आइए देखते हैं पहले स्टेप में क्या बनेगा। ये लिखा है क्या, C2H5OH, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लें, एक कार्बन दो कार्बन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन 3, इधर क्या है 4, इधर ये 5 और इधर ये O, फिर इधर क्या H प्लस क्या, नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण हम लोग किसे कहते हैं, जब पदार्थ में किसका योग होता हो, ऑक्सीजन परमाणु का या फिर किसी प्रबल ऋणवृत्तीय परमाणु का। तो होगा क्या कि यहाँ पर इसके बीच का ये बंध इधर टूटेगा और ये बंध इधर टूटेगा, तो यहाँ से ये OH के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों लोग बाहर हो जाएंगे किसके रूप में, H2O के रूप में। किसके रूप में, H2O के रूप में। अब ये वाला ऑक्सीजन देखेगा कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा, तो कितने बंध से ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से ये ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है C, इधर क्या लिखा है H, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा, डबल बंध के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH फिर डबल बंध O, मतलब ये क्या बन गया CH3CHO। तो जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो पहले स्टेप में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, एसीटल्डिहाइड मतलब CH3CHO प्लस क्या H2O। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि ये जो बना है एसीटल्डिहाइड मतलब CH3CHO, ये इसका पुनः फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये जो लिखा है CH3CHO इसका क्या हो जाएगा, फिर एक बार ऑक्सीकरण हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, Na2Cr2O7 प्लस क्या H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखते हैं ये जो एसीटल्डिहाइड है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे क्या, CH3 फिर C फिर इधर क्या लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या लिख सकते हैं H। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किसको, CH3CHO को, प्लस क्या नवजात ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इसमें कब जुड़ेगा, जब इसे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तभी ये इस पदार्थ में क्या करेगा, योग करेगा। तो इसके बीच का ये बंध टूटेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, H का, इधर वाला किसका है, कार्बन का। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ये किसका है, कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये ऑक्सीजन पहले एक की साझेदारी कार्बन से कर लेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किससे कर लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से। तो इधर क्या बन जाएगा CH3, ये क्या लिखा है CH3 फिर C फिर ऊपर क्या है डबल बंध O। अब ये ऑक्सीजन एक की साझेदारी पहले किससे करेगा, कार्बन से, तो क्या हो जाएगा सिंगल बंध O, फिर एक की किससे करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से, तो फिर इधर क्या हो जाएगा सिंगल बंध H। तो जब दूसरे स्टेप में क्या होता है, एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो प्राप्त क्या होता है CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। तो जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो पहले स्टेप में हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, एसीटल्डिहाइड मतलब CH3CHO। और अगर हम फाइनली बात कर लें कि हमें क्या प्राप्त होगा लास्ट स्टेप में, तो एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। क्या प्राप्त होगा, CH3COOH। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन से अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से अपक्रिया। तो आइए देखते हैं किससे, क्लोरीन का मतलब Cl2 से अपक्रिया।
तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH से क्लोरल, क्लोरल का मतलब CCl3CHO आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरल आप कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है CCl3CHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। तो जब क्लोरीन से अपक्रिया होती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरल। कैसे प्राप्त होगा तो देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, क्लोरीन से। क्लोरीन का मतलब Cl2 से। तो इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 3, फिर इधर ये 4, फिर इधर ये 5 और एक ये OH प्लस क्या Cl2 को लिखेंगे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, एक। दोनों की शकल एक जैसी, बंध विदलन कैसा कराएंगे, सम। तो इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है साझेदारी का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन का है। मतलब दोनों क्लोरीन के पास यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी वाले। बंध विदलन कैसा हुआ, सम। तो इधर वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, उधर वाले का उसके पास। तो इधर ये बंध इधर हम तोड़ देंगे और एक बंध इधर ये तोड़ देंगे। अब इसको ध्यान से देखना, इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। Cl के पास कितने हैं, एक। मतलब इस Cl को एक चाहिए तो तुरंत ये इससे साझेदारी करेगा और बना लेगा क्या, HCl। क्या बना लेगा, HCl। दूसरे क्लोरीन को भी एक चाहिए तो ये इस वाले हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा तो फिर क्या बना लेगा, HCl। कितने HCl के अणु यहाँ पर बनेंगे, 2 अणु। और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये अगर साझेदारी करें तो यहाँ पर बीच में कैसा बंध बना लेंगे, डबल। तो ये क्या लिखा CH3, ये क्या लिखा CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बंध O। तो आगे एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बंध O। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्लोरीन से होगी तो पहले स्टेप में आपको क्या प्राप्त होगा, CH3CHO मतलब एसीटल्डिहाइड। और क्या प्राप्त होगा, 2 अणु आपको प्राप्त होंगे किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हम लोग किससे कराए हैं, क्लोरीन से, तो पहले चरण में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, एसीटल्डिहाइड और क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया किससे हम लोगों ने कराई, क्लोरीन से, तो पहले चरण में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, एसीटल्डिहाइड। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो एसीटल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी अपक्रिया हम लोग फिर किससे करा दें, क्लोरीन से। क्लोरीन का मतलब Cl2 से। तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। ये क्या लिखा, CH3CHO लिखा, इसको ऐसे लिखेंगे, 1H 2H और ये 3, फिर CH, फिर डबल बंध क्या O, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बंध O सिंगल बंध क्या H। अब जब इसकी अपक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, क्लोरीन से, तो दोनों की शक्ल कैसी है, एक जैसी। बंध विदलन कैसा होगा, सम। कैसा होगा, सम। तो जब एसीटल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन से होगी तो इसके पास ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन है, अल्फा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, इससे पहला कार्बन जुड़ा, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो एसीटल्डिहाइड अणु में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, विस्थापित। मतलब इनके बीच के बंध क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो तीनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक। तो ये 3 क्लोरीन से संपर्क करेंगे तो यहाँ से 3 अणु बाहर हो जाएंगे किसके, HCl के। और 3 क्लोरीन देखेंगे क्या कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं, 3। तो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेंगे और इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएंगे। तो टोटल Cl कितने लगेंगे, 6। तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से। तो इसको 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। अब इनके बीच का जब ये बंध टूटेगा तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, HCl। दूसरा क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन से मिलेगा तो HCl। तीसरा क्लोरीन तीसरे हाइड्रोजन से मिलेगा तो HCl। और ये तीनों क्लोरीन के परमाणु एक साथ किससे मिलेंगे, इस वाले कार्बन से। तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन मिलकर के यहाँ से क्या बना लेंगे, 3HCl। और ये तीनों क्लोरीन के परमाणु जब इस कार्बन से जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CCl3।
क्या हो जाएगा, CCl3। आगे क्या है इसमें CHO, तो ये क्या बन गया, क्लोरल। तो जब दूसरे चरण में क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन से होती है, किससे होती है, क्लोरीन से, तो प्राप्त क्या होता है, क्लोरल, मतलब CCl3CHO प्लस क्या 3HCl। तो ऐसे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरल, मतलब CCl3CHO। इसको आप एक बार फिर समझेंगे, एथिल अल्कोहल की किससे अपक्रिया हम लोग पढ़े हैं, क्लोरीन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्लोरीन से होती, पहला तो ये पूछा जा सकता है। फिर कभी कभी इंटर कन्वर्जन में क्या पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे कि सबसे पहले एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, तो बन जाएगा क्या पहले चरण में, एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO। और यहां से कितने अणु बाहर होंगे, 2 अणु किसके, HCl के। फिर दूसरे चरण में क्या होगा कि ये जो एसिटल्डिहाइड है इसकी अपक्रिया फिर हम लोग किससे करा देंगे, क्लोरीन से, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरल, मतलब CCl3CHO। और कितने अणु यहां से बाहर होंगे, HCl के 3 अणु HCl के बाहर हो जाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्या, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से अपक्रिया, मतलब एथिल अल्कोहल से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरल, CCl3CHO। मिलते हैं नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स बेटा, धन्यवाद।